आज का आपका टॉपिक क्या है? बिहार की भूगर्भिक संरचना में देखते हैं कि आपका पड़ोसी इधर क्या है? नेपाल। इधर पड़ोसी क्या है? उत्तर प्रदेश, है ना। इधर आपका पड़ोसी क्या है? झारखंड। हाँ हाँ, तुम जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, है ना। झारखंड। और इधर क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। और इस पूरे बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। ठीक है। कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। सब डिवीजन कितना है? 101। ये सब याद है और पहला ही हमारा चैप्टर यही हुआ था और मेरे ख्याल से अब तक कोई भूले नहीं होंगे। सिवान, कहिए। सारे गोपालगंज, आइए यहाँ पर। ठीक है। ये सभी हम तुमको बता दिए थे। गंगा जिला जो है, गंगा से कितना जिला? 12 जिला। गंगा के ऊपर 6 और गंगा के नीचे 6, ऐसे याद किया करें। ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, गंगा के ऊपर कौन है? ये हो गया हमारा छपरा, ये हमारा हो गया वैशाली, ये हमारा हो गया समस्तीपुर, ये हमारा हो गया बेगूसराय, ये मेरा हो गया खगड़िया भागलपुर, ठीक है, मुंगेर, लखीसराय और पटना, भोजपुर, है ना, आरा और ये बक्सर। ये 6 नीचे हो गया। मुंगेर प्रमंडल में कितना जिला? 6। मगध में कितना जिला? मगध वाला कौन है? ये वाला। ये कौन सा प्रमंडल? कितना जिला? 6 जिला। ये कौन सा प्रमंडल? कितना जिला? ये कौन सा प्रमंडल? कितना जिला? ये कौन सा प्रमंडल? दरभंगा। और ये कौन सा प्रमंडल? और ये वाला 1 2 3 4 5, 3 6 3 3 और 4। ऊपर कितना जिला और नीचे भी कितना जिला? क्लियर? थोड़ा सा अभी ओवरऑल दे दिए ना कि ये जिला है। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न कर दे कि भूगर्भिक संरचना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका स्ट्रक्चर हमको बताना है कि इस बिहार में हमारा स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि इसके बीचों बीच क्या गुजार दिए हम? एक गंगा नदी गुजार दिए। अब आपका आसान हो गया। गंगा नदी गुजार दिए, गंगा के ऊपर गए तो इसको हम लोग कौन सा पार्ट बोले? उत्तर। और गंगा के नीचे आए तो इसको हम लोग क्या बोले? दक्षिण। जब हम बिहार में बारीकी से अध्ययन किए तो ये पता चला हमको कि ऊपर वाला इलाका जो है, जो तराई वाला है, ये हमारा क्या है? तो हिमालय का पोर्शन है, ये वाला। क्लियर है? तो हमारा ये पहला पार्ट क्या हो गया? तराई वाला क्षेत्र। किसका? तो हिमालय का। इस हिमालय में आप जाते हैं तो जब आप भारत का भूगोल पढ़े थे तो हिमालय को हम लोग डिवाइडिंग किए थे ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये ट्रांस हिमालय है। अब बृहद हिमालय में 3 श्रेणी, ठीक है। ग्रेट हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक। शिवालिक। और ये शिवालिक श्रेणी जो है, ये तराई वाला इलाका हो गया। ठीक है। जो बिहार में चंपारण से लेकर के कहां तक जाएगी? किशनगंज तक जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हिमालय का भी पोर्शन हमको दिखाई दे दिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो बिहार का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में ये हो गया। क्लियर है? उसके बाद ये हमारा मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है। ये मैदानी क्षेत्र हो गया और ये मेरा मैदानी क्षेत्र हो गया। तो क्लियर हो गया नाम से ही, ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र और ये दक्षिण का मैदानी क्षेत्र। क्लियर? उसके बाद तीसरा जो आता है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो झारखंड, छोटा नागपुर से सटा हुआ है, ठीक है, वो वाला इलाका जो ये वाला है, ये वाला मेरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा, औरंगाबाद, ये सभी इलाका जो है, जो झारखंड से सटा हुआ है, वो प्रायद्वीपीय पठार। दिमाग में सेट हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे कुछ और पर्वत श्रेणी भी आपको दिखाई देता है। जैसे हम बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम का भी चट्टान आपको खास करके बिहार में मिलता है। कहाँ? तो दक्षिण पूर्व बिहार के क्षेत्र में
मुंगेर वाला इलाका, जमुई वाला इलाका और नवादा वाला इलाका, ये जो है क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। क्लियर है। दूसरा, वही जब हम भारत का भूगोल बता रहे थे तो विंध्य श्रेणी बताए थे, और विंध्य श्रेणी जो है मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है और बिहार के कैमूर तक होता है। बात समझ में आया? बिहार के कैमूर भभुआ तक जो है इसका विस्तार है। किसका? विंध्य श्रेणी का। तो विंध्य श्रेणी भी हमको दिखाई दे देता है। तो दक्षिणी पश्चिमी बिहार, इसको स्पेशल हम लोग क्या बोलेंगे? विंध्य श्रेणी। और विंध्य श्रेणी जो कैमूर और सोन से सटा हुआ है, वो वाला इलाका हमारा जो है किसका होगा? तो विंध्य का। क्लियर है। तो आपको एक तरीके से बिहार में जो है 4 तरीके का चट्टान दिखाई दिया। एक धारवाड़, दूसरा जो है आपका विंध्य, और तीसरा जो है शिवालिक वाला, और चौथा प्रायद्वीपीय वाला। नहीं दिखाई दिया? ये तो मूल रूप से आपका हिमालय का है ही, ये प्रायद्वीपीय पठार है ही, लेकिन 2 हमको और दिखाई दे दिया, एक धारवाड़ क्रम का और एक विंध्य का। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, अब तब स्पेशलाइज एक एक करके हम लोग आते हैं। आपको ये प्रश्न पूछा था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कहाँ कहाँ, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? मुंगेर, जमुई और नवादा। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है यहाँ जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। अभी सबका हमें स्पेशलाइज बताएंगे। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा भंडार जमुई में ही। सोन नदी आएगा ना नीचे से, अब नीचे से हम पटना में मिलाएंगे ना सोन को, इसके बाद हम नदी में जब चलेंगे तो वो हम बताएंगे। अभी स्पेशल उसको हिमालय रख दिए। अब बिहार में जब उत्तर का पर्वतीय आएंगे तब उसको स्पेशलाइज करते चलेंगे, तब उसको सोमेश्वर बोलेंगे, है ना? यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि बिहार में चट्टान पाए जाते हैं कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। तो कौन कौन सा? पहला धारवाड़, दूसरा विंध्य, तीसरा जो है तराई अर्थात शिवालिक वाला क्षेत्र, और चौथा प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र। क्लियर है। यदि ऊपर में धारवाड़ वाला पूछेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है, तो आप बता दीजिएगा कहां कहां? मुंगेर, जमुई और नवादा। अब वही विंध्य का श्रेणी आपको बिहार में कहां कहां है? कैमूर और सोन नदी के किनारे, ठीक है? औरंगाबाद भी है। ये सभी जो है यहां से जाता है, ठीक है? क्लियर। उसके बाद तराई वाला, शिवालिक वाला पे तो अभी डिटेल ही हम लोग करेंगे, क्योंकि पहला ही पार्ट क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्लियर। नेक्स्ट चौथा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को भी देखेंगे। क्लियर है ना? तो झारखंड से सटा जिला जमुई भी है बाबू, लेकिन जमुई किस में चला जाएगा? धारवाड़ में, याद रखिएगा। अब उत्तर का हम लोग पहले पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। किसको देखते हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यदि हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखें तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? शिवालिक वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है? शिवालिक को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत पादीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत पादीय, ठीक है? कोई दिक्कत? इसका क्षेत्र जो है बिहार में स्पेशल कहां? तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में आपका ज्यादा दिखेगा। चंपारण में ज्यादा दिखेगा। यहां पे इसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। तो ये वाला इलाका जो है स्पेशल क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी। क्लियर? दिमाग में सेट हो गया? चल, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। नहीं, ये तो नेपाल की तराई है ही ना, तो उसको भी ले सकते हैं हम लोग। हिमालय का तराई या नेपाल का तराई जो है प्लीस्टोसीन का है, तो स्पेशल ये भी हमारा आ गया उसी काल में। यहाँ पे चलोगे तो 3 क्षेत्र तुमको मिलेगा, है ना? एक क्षेत्र मिलेगा दून का, ठीक है? ये कौन सा दून था? रामनगर दून। रामनगर दून। ये कौन सा है? सोमेश्वर दून।
ठीक है, और तीसरा हरहा। तो दून, सोमेश्वर और हरहा। तो सोमेश्वर श्रेणी अर्थात ये वाला को हम लोग कितने क्षेत्र में बांटे बाबू? 3 में, दून, सोमेश्वर और हरहा। क्लियर? इसका चोटी क्या हो जाएगा? तो फोर्ट सोमेश्वर, नामे से क्लियर हो जाएगा, फोर्ट सोमेश्वर। फोर्ट सोमेश्वर का उचित श्रेणी फोर्ट सोमेश्वर। ऊंचाई कितना? 880 मीटर। 880 मीटर। यदि फीट में देगा तो 2884 फीट। यदि तुमको ऊंचाई दिया मीटर में तो कितना? 880। यदि आपको फीट में दिया तो वहां याद रखिएगा। और बीपीएससी ऑप्शन कैसे देगा? 2883, 2882, 2884। समझ? उसके बाद यहाँ सोमेश्वर श्रेणी में आपको कुछ दर्रा मिलेगा, है ना? सोमेश्वर श्रेणी में दर्रा मिलेगा, और वो दर्रा कौन कौन होगा? पहला सोमेश्वर दर्रा, मतलब एक चीज देखो, सोमेश्वर आपका क्या है? ऊंची चोटी भी है, सोमेश्वर आपका श्रेणी भी है, सोमेश्वर आपका घाटी भी है, और सोमेश्वर आपका क्या है? दर्रा भी है। मतलब कुछ भी आएगा तो सोमेश्वर में टिक मार देना, ठीक है? दूसरा भिखना ठोड़ी। भिखना ठोड़ी तो इतना इंपॉर्टेंट कि यहाँ से एक नदी निकलेगा, ठीक है, गंडक नदी, और भैंसा लोटन में जाकर के गिरेगा। पटना में है भिखना ठोड़ी। ये क्या है? दर्रा है। फिर क्या है? कापन। उसके बाद हरहरा। हाँ, हरहा। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि ये दर्रे किनको किनको जोड़ता है, तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल किसको जोड़ता है? नेपाल को, ठीक है? ये कनेक्शन लिखना, बिहार प्लस नेपाल के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं है। एक बार रिकॉल कर लो। उत्तर का पर्वतीय हिस्सा कब निर्माण हुआ है? तो प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। क्लियर है? ये वाला हमारा कौन सा श्रेणी है? तो शिवालिक श्रेणी है। कौन सा? शिवालिक श्रेणी। इसी को क्या बोला जाता है? पर्वतपादीय। ये भी प्रश्न पूछता है, पर्वतपादीय कौन सा पहाड़ है? तो पर्वतपादीय में जो है उस समय ये नहीं कहना कि सर ने बताए थे, ठीक है? तो वही शिवालिक बोलो, पर्वतपादीय बोलो, और बिहार में स्पेशल इसको क्या बोलो? सोमेश्वर श्रेणी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और बिहार में आ गए तो सोमेश्वर। अब इस सोमेश्वर श्रेणी में स्पेशल आपको 3 क्षेत्र में डिवाइडिंग किया गया है। पहला कौन सा एरिया है? दून वाला एरिया। तीसरा कौन सा है? घाटी वाला एरिया। और ये भी आपका क्या है? घाटी वाला एरिया। दून वाला में एक प्रसिद्ध दून है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रामनगर दून। ये वाला घाटी वाला में सोमेश्वर घाटी, और ये हरहा घाटी। क्लियर है? और सोमेश्वर जो है ऊंची चोटी भी है। क्लियर है? सोमेश्वर ऊंची चोटी भी है, कोई नया नाम नहीं है। इसका ऊंचाई कितना है? 880 मीटर, और फीट में देगा तो 2884 मीटर। क्लियर? दिमाग में सेट। इसके बाद यदि इस क्षेत्र में आपको दर्रा पूछेगा, दर्रा मतलब समझते हो ना? जो पहाड़ काट करके जो रास्ता बनाया जाता है, तुम्ही लोग में से कोई आदमी बनेगा, माउंटेन मैन मांझी, ठीक है? पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? अब ये दर्रा में जो है, दर्रा जो है एक तरीके का क्या हो गया? रास्ता हो गया। और बिहार में आपको ये 4 रास्ता नेपाल के साथ कनेक्टिंग मिलेगा। किसके साथ? नेपाल के साथ। और वो दर्रा का क्या क्या नाम है? तो एक तो सोमेश्वर ऑलरेडी है ही, फिर भिखना ठोड़ी है, फिर कापन है, और हरहा है, ठीक है? तो यहाँ से इतना सवाल के बाद और कोई सवाल बनने की संभावना नहीं दिख रहा है। क्लियर? गंगा के ऊपर गए तो उत्तर का मैदान, ठीक है? उत्तर का मैदान जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। दक्षिण का मैदान किसके लिए है? सूखा के लिए प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत है? हाँ? उत्तर का मैदान वाले हिस्सा में 1 नदी, 2 नदी, ये सभी में जो है ना वर्ष भर जल मग्न रहता है।
वर्ष भर क्या रहेगा, जलमग्न रहेगा। और वर्षा के समय में तो कुछ ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है। इस क्षेत्र में उत्तर के मैदानी वाले हिस्सा में स्पेशल कुछ कुछ क्षेत्रों में जो जलमग्न क्षेत्र रहता है उसको चोर बोला जाता है। चौर, चोर नहीं, ठीक मतलब चोर, चौर बोला जाता है। ठीक है। जिस ग्रामीण भाषा में भी जो चावल को चौर बोला जाता है ना, वो चौर। ठीक है। उत्तर मैदान प्राकृतिक रूप से जलमग्न रहती है, जलमग्न रहती है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। चौर या मन कहा जाता है। उत्तर का मैदानी हिस्सा प्राकृतिक रूप से जलमग्न रहता है, जलमग्न रहता है, जिसे चौर या मन कहते हैं। इसको हम लोग कुछ बिहार का प्रसिद्ध चौर या मन वाला इलाका है, जैसे पश्चिमी चंपारण में आएंगे इस वाले इलाके में तो लखनी चौर स्पेशल एक जगह। क्लियर है। तो स्टार डाल करके लिख लीजिए, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में लखनी चौर, लखनी चौर। अब चौर यदि आपसे पूछेगा कि चौर क्या है तो बता दीजिएगा ना कि उत्तर का जो प्राकृतिक क्षेत्र जो जलमग्न रहता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चौर मन कहते हैं। लखनी चौर। पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर चौर, बहादुरपुर, तो एक लखनी चौर हो गया, दूसरा बहादुरपुर चौर हो गया, और तीसरा सुंदरपुर चौर। यही मतलब यही इलाका में है, एक पश्चिमी चंपारण और ये दोनों पूर्वी चंपारण। ये स्पेशल जलमग्न रहेगा, और ये वाला जो जलमग्न रहेगा वहां हम अब बता रहे हैं झील बनेगा। ठीक है। सुंदरपुर चौर, ये पूर्वी चंपारण, ये दोनों पूर्वी चंपारण और ये पश्चिमी चंपारण। ठीक है। चौर क्लियर या मन क्लियर। अब ये वाला भी एरिया मेरा जो है, ये जो कोसी वाला है, ये हमारा क्या था, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब का एरिया था। क्लियर है। जहां पे जो है जलमग्न रहा तो उसको स्पेशलाइज नाम दे दिए, क्या चीज, लखनी चौर और बहादुरपुर चौर। ठीक है। और सुंदरपुर चौर। जो ये वाला कोसी वाला इलाका है, छोटा छोटा नदी, तो यहाँ जो बनेगा गोखुर झील बनेगा। क्या बनेगा, गोखुर झील। गोखुर मतलब गाय का खुर जो होता है उसी टाइप में बनेगा। क्लियर है। हाँ, खास करके जहां बनता है, जहां मिलता है, वहीं पे गोखुर झील बनेगा। ऐसे मान लो सपोज, जैसे ऐसे ये हमारा, तुमको अथी में बताते हैं हम, इस तरीके से आया और ये वाला हमारा जो है गोखुर झील बन गया। ठीक है। यहाँ जो पानी रहा ये पानी जो है झील बन गया, और इस झील को हम लोग क्या बोले, गोखुर झील। हाँ, खगड़िया सहरसा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। और जहां आपको कोसी मिलेगा वहां पर भी बनेगा। कोसी के क्षेत्र में झील का निर्माण अर्थात गोखुर झील का निर्माण होता है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र को, है ना, जो वर्ष भर है ना जलमग्न रहती है, उस क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। बिहार में कुछ प्रसिद्ध चौर या मन क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर। ठीक है। पूर्वी चंपारण का, है ना, बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर हो गया। आगे जब हम लोग उत्तर पूर्व की ओर आते हैं तब यहाँ झीलों का निर्माण होता है। बिहार में इसे स्पेशल गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यह क्षेत्र विशेषकर कोसी वाले क्षेत्र में बनती है। दक्षिण के क्षेत्र में यहां तो सूखा पड़ेगा, दक्षिण के क्षेत्र में तो सूखा पड़ेगा। अब इस स्पेशल में जितना भी नदी है वो सभी प्रायद्वीपीय नदियां आएगी, प्रायद्वीपीय, और ऊपर से जितना भी नदी आएगा वो सदा निरा नदियां रहेगी, मतलब वर्ष भर उसमें पानी मिलेगा। यहाँ क्या रहेगा, जब वर्षा होगा तब इस नदी में आपको
पानी मिलेगा। जैसे सोन नदी जाते हैं तो उसमें सब दिन पानी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे गया में जाइए, नदी कौन सा है? फल्गु नदी, ठीक है, उसमें एनी टाइम पानी नहीं रहेगा, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? टाल। दक्षिण का मैदानी हिस्सा टाल के रूप में प्रसिद्ध है। इसका विस्तार पटना से लेकर के लखीसराय तक है। जैसे मोकामा टाल, मोकामा जो है टाल ही है और प्रसिद्ध जगह बन गया मोकामा टाल। ये सभी टाल में क्या आपको उपजेगा जानते हैं? वो जो अथी खाते हैं ककड़ी, है ना, वो सभी ज्यादा उपजेगा। तो दक्षिण वाला हिस्सा जो हमारा किसका निर्माण करेगा? चौर का, ये टाल का। और उत्तर वाला जो हमारा क्या करेगा? चौर और झील और प्लस यहाँ पे याद रख लेना एक चीज और, दियारा। जी, जैसे ये नदी आ रहा है और ये नदी आ रहा है, तो ये वाला पानी जो रह गया, मिट्टी जो ऊपर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं दियारा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो इधर से भी नदी से जाना होगा और इधर से भी जाना होगा। उत्तर मैदान में जो आकृतियां बनती है, चौर, झील और दियारा, और दक्षिण क्षेत्र में जो आकृति बनती है वो टाल। दियारा में कोसी का इलाका जितना है ना वो सब आ जाएगा, मधेपुरा, हाँ पूर्णिया भी आ जाएगा। ये वाला कोसी, देखो कोसी वाला इलाका में जो है ये पूर्णिया हो गया, ये जो है खास करके मधेपुरा हो गया, ये स्पेशल हो। भागलपुर रहेगा, ठीक है, भागलपुर का उधर वाला इलाका जो सटा हुआ है, ठीक है ना, तो वो हमारा जो है दियारा का क्षेत्र रहेगा। भागलपुर में चलेगा तो एक ये नदी है और एक मेन नदी यहाँ है, ये बीच का क्षेत्र जो है दियारा। बात समझ में आया? तो यहाँ हम नदी से टपा देंगे, यहाँ तुम लोग को छोड़ के चले आएंगे। तो दियारा का क्षेत्र देख लेना, जहाँ पे जलमग्न दोनों तरफ से रहेगा, बीच में यदि बालू आ जाए, मिट्टी आ जाए, ठीक है ना, वो सिर्फ वर्षा के समय में उस पर जलमग्न रहेगा, अब बाद बाकी समय में वो सूख जाएगा। अब ऊपर हेडिंग दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार। इसका विस्तार कैमूर से बांका तक है। यहाँ नीस, सीस्ट और ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट प्लस अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र सोन नदी प्लस कैमूर का क्षेत्र प्लस छोटा नागपुर का क्षेत्र से घिरा है। मतलब सोन नदी वाला इलाका, कैमूर का क्षेत्र वाला इलाका और छोटा नागपुर का क्षेत्र वाला इलाका से जितना भी सटेगा बिहार का, वो सभी किस में आ जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। अब ये वाला देखिए क्लियर हो गया ना। अब आपका बिहार की संरचना में यदि आपको आ जाएगा तो बता दीजिएगा ना। ये वाला कौन सा इलाका है? सोमेश्वर वाला। ये वाला कौन सा इलाका है? प्रायद्वीपीय पठारी वाला। ये वाला कौन सा इलाका है? विंध्य वाला। और ये वाला कौन सा इलाका है? मैदानी हिस्सा। ये वाला हमारा सोमेश्वर वाला स्पेशल क्षेत्र हो गया। यदि आपसे पूछेगा कि धारवाड़ क्रम का चट्टान कहाँ, तो ये बीच में आ गया ना प्रायद्वीपीय वाला इलाका में, तो ये सभी हमारा धारवाड़ वाला में आ गया, पठारी में आ गया।